नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। इस्तीफे से पहले सीएम हाउस खाली, नीतीश कुमार का सामान 7 सर्कुलर रोड हो रहा शिफ्ट। पटना में आरजेडी का शक्ति प्रदर्शन, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, बोले हम झुकेंगे नहीं। राज्यसभा शपथ के बाद हलचल तेज, चिराग पासवान ने खुद को बताया सीएम रेस से बाहर। नीतीश के राज्यसभा शपथ के बाद सियासी बवाल, अशोक चौधरी का तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार। पप्पू यादव का बड़ा आरोप, हरिवंश नारायण सिंह ने नीतीश कुमार से की गद्दारी। सीएम की कुर्सी पर अभी भी सस्पेंस बरकरार, शत्रुघ्न सिन्हा बोले हर पार्टी में है काबिल नेता। कटिहार में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, परीक्षा में गड़बड़ी से मचा बवाल। घरेलू गैस की किल्लत के बीच बड़ा खेल, रेलवे में काम हो रहा घरेलू गैस सिलेंडर से। मोतिहारी में घूस लेते प्राइवेट मुंशी गिरफ्तार, निगरानी टीम की बड़ी कार्रवाई। सासाराम में हंगामा, सड़क जाम कर भड़की महिलाएं, प्रदर्शनकारियों पर बरसाई चप्पल। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। बिहार की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफे से पहले ही अपना सरकारी आवास खाली करने लगे। एक अने मार्ग स्थित सीएम हाउस से उनका सामान ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए निकालकर 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले ली थी और सूत्रों के मुताबिक वे 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार बनने जा रही है, इसकी संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पद छोड़ने के बाद वो भी बिहार में सक्रिय रहेंगे और 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रहेंगे। इसी के साथ वे लालू प्रसाद यादव के पड़ोसी भी बन सकते हैं, जिससे अभी सियासी चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई है। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्य भर से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा उन पर और उनके परिवार पर पहले से ही कई केस किए गए हैं, लेकिन वे कभी नहीं झुके। उन्होंने लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए कहा कि जब वे नहीं झुके तो उनका बेटा भी आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने ओसामा मामले का भी जिक्र करते हुए उसे झूठा केस बताया और कहा कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज में हमेशा उनका साथ दिया है और आने वाले समय में भी पार्टी उनकी ही होगी। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर भी हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग समाज को बांटने और भड़काऊ भाषण देने का काम कर रहे हैं, जिसका विरोध करना बहुत जरूरी है। बिहार में नई सरकार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री की रेस से बाहर बताया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है और पूरी प्रक्रिया के तहत ही चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इसको लेकर एक अहम बैठक भी बुलाई गई, लेकिन नई सरकार का गठन कब होगा इस पर अभी कुछ कहना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल होने के सवाल पर चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा कि वो इस दौड़ में कहीं भी शामिल नहीं है। पहले भी यह बात वो सबके सामने स्पष्ट कर चुके हैं। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में अभी सस्पेंस बरकरार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा जाना नीतीश कुमार का व्यक्तिगत निर्णय है और इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी सोच घटिया है जो वे मुख्यमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके अपने परिवार में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया था। मंत्री ने आगे कहा कि आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व खत्म हो सकता है और पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। वहीं उन्होंने यह भी दावा किया कि आज भी जनता का भरोसा नीतीश कुमार पर कायम है और लोग उन्हें पहले की तरह ही समर्थन दे रहे हैं। बिहार
की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हरिवंश नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गद्दारी की है। सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट में पप्पू यादव ने कई मुद्दों का जिक्र करते हुए हरिवंश नारायण सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि समाजवाद की बात करने के बावजूद उनके फैसले संविधान की भावना के खिलाफ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कृषि बिल का समर्थन करने और किसानों के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने और बाद में अपमानित कराने जैसी राजनीति में हरिवंश नारायण की भूमिका रही है, जिसे उन्होंने गद्दारी करार दिया है। इस बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक हरिवंश नारायण सिंह या जेडीयू की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी अटकलों के बीच सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी जल्दबाजी में कोई मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है और इस प्रक्रिया में समय लगेगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी थोड़ा आराम देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में काबिल नेताओं की कमी नहीं है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपना अच्छा मित्र बताते हुए तेजस्वी यादव को काबिल नेता बताया, लेकिन यह भी कहा कि हर पार्टी में कोई ना कोई योग्य लोग जरूर मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ काबिलियत ही नहीं बल्कि नेता की छवि भी अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्ची वाला बाबा आकर फैसला कर दे। इस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर का भी जिक्र किया और उन्हें काबिल, विद्वान और विजय वाला नेता बताया। कटिहार के डीएस कॉलेज, महिला कॉलेज और सीताराम चमरिया कॉलेज में सेमेस्टर 1 के छात्र छात्राओं ने परीक्षा को लेकर जमकर हंगामा किया है। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि उनके एडमिट कार्ड में तारीख 10 अप्रैल की दी हुई है। स्वच्छता विषय की परीक्षा निर्धारित की हुई थी, लेकिन बिना किसी सूचना के परीक्षा 9 तारीख को ही ले ली गई, जिसमें वह परीक्षा देने से वंचित रह गए। इसी बात से नाराज छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया है। खास करके महिला कॉलेज में छात्रों का गुस्सा ज्यादा देखने को मिला है, जहां खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। वहीं शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा तिथि में बदलाव विश्वविद्यालय के निर्देश पर किया गया था और इसकी जानकारी नोटिस और वेबसाइट के जरिए पहले ही दे दी गई थी। फिलहाल प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है और आवागमन फिर से सामान्य हो गया है। देश भर में घरेलू गैस की किल्लत की खबरों के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सिमुलतला में रेलवे के कामों में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे के अंतर्गत चल रहे शेड निर्माण कार्य में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ माना जाता है। एक तरफ सरकार घरेलू गैस के दुरुपयोग पर कार्रवाई करने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे मामलों ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब आम लोगों को गैस की किल्लत झेलनी पड़ रही है, तब सरकारी काम में इसका इस्तेमाल करना ये बेहद गंभीर मामला है। अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इस मामले पर क्या कार्रवाई होगी, क्या जिम्मेदारों पर कोई कदम उठाया जाएगा या फिर यह भी मामला सिर्फ फाइलों में बंद होकर रह जाएगा। मोतिहारी के आदापुर थाना में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राइवेट मुंशी इफ्तिखार आलम को 14,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि सशस्त्र लाइसेंस सत्यापन के नाम पर उसने एक पूर्व सैनिक से 15,000 रुपए की मांग की थी, जो बाद में 14,000 तय की गई। शिकायत के बाद निगरानी विभाग ने जाल बिछाकर जमुना चौक के पास आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने रक्सौल लाकर पूछताछ की गई। आरोपी से इस मामले में प्रभारी भूमिका की जांच शुरू कर दी गई। एसपी स्वर्ण प्रभात ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। सासाराम में सड़क जाम के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब ऑटो में सवार 2 महिलाएं प्रदर्शनकारियों पर भड़क उठी
और चप्पलों से उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के समाहरणालय के सामने वाम दलों और भगत सिंह छात्र नौजवान सभा के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे सड़क पर जाम लग गया। इस दौरान एक ऑटो वहां फंस गया, जिसमें सवार महिलाएं जाम से परेशान हो गई। गुस्से में महिलाएं ऑटो से उतर गई और सड़क जाम कर रहे कुछ युवकों पर चप्पल की बरसात कर दी। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों के बीच धक्का मुक्की का माहौल बन गया। हालांकि बाद में आसपास मौजूद लोगों के बीच बचाव करके मामले को शांत कराया गया, जिसके बाद महिलाएं फिर से ऑटो में बैठकर वहां से निकल गई। इसी बीच सड़क पर इस तरह की घटना देखकर लोग हैरान रह गए।